रात में अपनी वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो बस रियलाइज हुआ कि गलत कर रहा हूँ। तो वहीं 12 बजे से लेके अगली शाम हो गई वीडियोस गायब करने में। तो इस तरह की चीज़ें हुई तो कुछ टाइम क्या कहते हैं यूथ क्लब वालों की वीडियोस भी देखी हुई थी पहले। आपको क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं तो दिमाग भी डगमगाता है, दिल भी डगमगाता है, यार कुछ गलत फैसला तो नहीं कर लिया ये वो। गेम शो में आओगे या नहीं, तो उन्होंने पहले बोला तो मैंने बोला नहीं वैसे तो नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पे भी यही होगा। कोई 2-3 ऐसे आए जिनके ऑफिशियल अकाउंट थे, जिनकी लड़कियों की वीडियोस अपलोड थी, उन्होंने अपने अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिए सिर्फ मेरी इस पोस्ट को देख। अब दोस्त जो मेरे ना, उनका कॉन्सेप्ट ये सेट हुआ है कि यार अगर हम छोड़ देंगे हमारी रोजी कहाँ चाहिए वो। मैं नसीहत तो यही करना चाहूँगा कि बस गुनाह को गुनाह समझो, बाकी खुद ही सेट हो जाएगा सब। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम बैक टू दी यूटी शो। अच्छा यार, आज जो हमारे साथ गेस्ट है ना वो मशहूर तो बंदा हुआ था डांस और टिकटॉक से, लेकिन आजकल वो इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। और बड़ा अच्छा बच्चा हो गया है। तो और मतलब क्या कहते हैं, आज मैं उससे बात करूंगी, सही है, और देखती हूँ कि उसने ये सारी चीजें क्यों की। तो आज जो मेरे गेस्ट साहब है ना वो है जैन। जैन भी अच्छा जैन, कैसे हो? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या हुआ, क्यों छोड़ा ये सब टिकटॉक वगैरह और वीडियो सब क्यों छोड़ दी? इसके पीछे कोई लंबी कहानी तो नहीं है, बस ये है कि रात में अपनी वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो बस रियलाइज हुआ कि गलत कर रहा हूँ। तो वहीं 12 बजे से लेके अगली शाम हो गई वीडियोस गायब करने में। तो बस मतलब ऐसे बस बैठे बैठे ही? हाँ, वो एक्चुअली क्या कहते हैं, हुआ ये था कि हमने रिसेंटली आर्ट काउंसिल के अंदर कंपटीशन करा था, तो वहाँ पे मैं सेकंड आया था। तो मैं टिकटॉक के ऊपर ना उसकी वीडियोस पोस्ट कर रहा था। ऑडिशन की, पहले ऑडिशन की मैंने वीडियो पोस्ट करी थी। मैंने पहले ऑडिशन की जब वीडियो पोस्ट करी तो उसके ऊपर मैंने ना कुछ कमेंट्स देखे। तो मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ कि कुछ अच्छे थे, कुछ डांस के लिए थे, पर कुछ ऐसे थे जो बहुत बुरे हिट कर गए मुझे। लाइक के मरने के बाद तुमने अल्लाह को मुंह दिखाना है, मर के क्या करोगे, इसी हालत में मर गए तो ऐसे उठाओ जाओगे। तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा मतलब हिट कर गई थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने बोला यार ये थॉट जो मुझे अभी आया है हो सकता है मैं सुबह नहीं हूँ। तो मैंने यही चीज सोची। तो अचानक से वैसे कभी इस तरह के कमेंट्स नहीं आए थे? वो आए थे, पर एक वो होती है ना कि जब अल्लाह ताला ने अपनी तरफ करना होता है तो फिर वो चीज हो जाती है। पहले भी आते थे कमेंट वगैरह, तो इवन ये होता था कि मैं डिलीट कर देता था या फिर मैं उनको ज्यादा गौर से नहीं पढ़ता था। बस जहाँ ऐसा पड़ा कि हाँ ये उस लाइक जाने दो, दूसरे कमेंट की तरफ चलेगा या वो वीडियो ही हटा दी। तो इस तरह की चीजें हुई तो कुछ टाइम क्या कहते हैं यूथ क्लब वालों की वीडियोस भी देखी हुई थी पहले, तो वो भी ध्यान में आ रही, चल रही। तो उसी वक्त देख रहे थे, उससे पहले से यूथ क्लब पहले भी देखी थी, पर उसके ऊपर इतना तवज्जो नहीं दी कि हाँ बस सुन ली थी, हाँ ठीक है। फैन हो यानी आप यूथ क्लब के? यूथ क्लब के सेम यार, यूथ क्लब की फैन हूं मैं भी। यूथ क्लब मतलब कि मेरी ताहा भाई से बात भी हुई थी। अच्छा, हाँ, जैसी मैंने इस तरीके से मतलब जैसी कन्वर्ट हुआ, मैंने अल्लाह बस छोड़ना है वो, तो मैंने सबसे पहले उनको मैसेज करा। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनका जवाब भी आ गया मेरे पास। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने एड्रेस वगैरह सारी चीजें ली। उन्होंने बोला आपको कॉल आएगी एकेडमी वगैरह। तो मेरी अब ये ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ चलूं। अच्छा, तो मतलब अब तुम फ्यूचर में यूथ क्लब वालों के साथ का सीन है? अभी मतलब कि जो मेरा एम है ना अभी वही बना। ओके। अच्छा, पीछे लोगों ने कितनी बातें की होंगी कि ये सब जो अब जैन है वो जैन बेसिकली अब तो उसका तो धंधा पानी बंद हो गया, ये हो गया, अब तो वो देखना डांस वांस भी करेगा। हाँ। ये तो वो क्या सिचुएशंस थी वो? ये था कि मतलब कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 99% रिस्पॉन्स अच्छा आया लोगों का। तो एक होता है ना कि लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं, तो दिमाग भी डगमगाता है, दिल भी डगमगाता है, यार कुछ गलत फैसला तो नहीं कर लिया ये वो। बस एक यही चीज सोची थी कि क्या कहते हैं, जान अल्लाह के पास है तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो लोगों पे ज्यादा फर्क नहीं। ये सोचा ही नहीं था कि लोग क्या बोलेंगे, वो मतलब भाड़ में या बोलते रहते तो बोलते रहे, मतलब समझ उनको भी आ जाएगी। तो बस यही चीज थी। बस फिर 1-2 लोग थे, कुछ दोस्त ही थे अपने, तो वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको बड़े तरीके से जवाब दिए, तो फिर अब नहीं बोलते। तो अब ये है कि तुम अब डांस वगैरह ये सारी चीजें नहीं करोगे? अब तुमने बिल्कुल अब फैसला कर लिया है? मैंने जब डांस
छोड़ा तो मतलब कि असल में ना सपोर्ट जो घर से जो मिली ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल मिली। कि जब इस चीज में था तब भी घर वालों ने बड़ा सपोर्ट करा, फिर जब इस चीज से हटा ना तो एक होता है कि घर का थोड़ा प्रेशर हो कि हाँ फिर जॉब कर लो, अगर तुम नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है क्योंकि मीडिया में था, मीडिया में पैसा भी था, फेम भी वो तो हर चीज तो थी। तो अब ये छोड़ा तो घर वालों ने इस चीज के ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं करा मुझे कि तुम अगर डांस छोड़ दिया अब तुम्हारी इनकम कहाँ से होगी, ये वो तुम जॉब करे हो। तो अभी तक मेरे सर पे कोई भी ये नहीं, हाँ बाबा ने भी, मामा ने भी, भाई ने बड़े कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अगर जॉब करने का हो तो कोई छोटी मोटी कर लेना जिससे तुम्हारे एक्सपेंस वगैरह पूरे हो जाए, तो बाकी को और कोई मसला नहीं है इस चीज कहीं ये सोच के दोबारा इस चीज में नहीं चले जाना कि अब जब छोड़ दिया है तो पूरे तरीके से छोड़ दिया है। हाँ तो ये चीज तो अब इंशाल्लाह तुमने सोचा है कि मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैंने ये इंडस्ट्री टोटली बाइकआउट कर दी। हाँ तकरीबन ही, क्योंकि अभी मुझे क्या कहते हैं गेम शो के लिए भी वो बुला रहे थे कि गेम शो में आओगे या नहीं, तो उन्होंने पहले बोला तो मैंने बोला नहीं वैसे तो नहीं आ सकता क्योंकि वहां पे भी यही होगा कि डांस होगी, सिंगिंग होगी, ये सारी चीजें। तो मैंने बोला नहीं, फिर उन्होंने बोला अच्छा रमजान लीग, मतलब चले रमजान लीग का मैं आपको बता दूंगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गेम्स वगैरह हैं, तो मतलब उसका मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, फिलहाल अभी कोई इरादा नहीं। यानी तुम्हारा भी इरादा नहीं है इन सब चीजों में जाने आने का? मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि दिल करता है, सोचता है, दोस्तों को देखता हूँ, शैतान है ना वो तो, दोस्तों को देखता हूँ डांस करते हुए या क्या कहते हैं उनको इस तरीके से इवेंट्स की बातें करते हुए, हाँ यार यहाँ आ गए, तो कभी कभार ऐसा होता है कि यार कर लूँ ये वो, फिर वही चीजें वापस रिपीट हो जाती हैं। जब ऐसी सिचुएशन आया करे ना, जब शैतान आके कान में बोलता है कि ज़हन कर लो, तो बोला अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वता, एकदम से वो थॉट चली जाती है। बस वो चीज जब भी ऐसी चीज होती है फिर रात में वही चीजें सोचता हूँ, वही चीजें रिपीट होती हैं, फिर बोलता नहीं करनी है नहीं करनी है। होता है यार, देखो अभी तो तुमने स्टार्ट लिया है, हाँ। तो वो चीज तो तुम्हें अभी बॉदर करेगी बहुत ज्यादा। मतलब कि अभी यही चीज है कि मैंने डांस छोड़ा है, इतनी अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास डांस को ही लेके, मतलब कि मैं कर लेता तो मेरे आगे के 4-5 महीने आराम से सिक्योर हो जाते, इतनी इनकम बन जाती मेरी सिर्फ फैब के मंथ में। सही, सिर्फ फैब के मंथ में मेरे पास कोरियोग्राफी थी अपनी पर्सनल 2-3, मतलब जो मैंने ही सिखाने थे, और फिर उसके अलावा क्या कहते हैं कमर्शियल शूट्स वगैरह थे, उनका बजट बहुत अच्छा था, एक नहीं 3-3 4-4 थे, जो PSL चल रहा है इनके एंथम वगैरह के अंदर थे। तो मैंने कहा नहीं, बस मना कर दिया फिर मैंने, मुझे नहीं करना अब, जब मैंने सोच लिया फिर तो अब आएगा ना। अब तो तुम्हारे पास देखो तुमने एक अलग रास्ता चूज किया है, अब तो तुम्हारे पास इतने काम आएंगे कि जहां जहां तुम्हें लगेगा कि ज़हन कर लेता हूँ। हाँ अब मैं यही सोचता हूँ, मैं एक जगह अगर चले गया ना तो फिर दिल इस बात को सोचने में मजबूर हो जाएगा, दिल और दिमाग के क्या कहते हैं यार इस जगह भी तो करा था ना, यहाँ भी कर लेते, यहाँ करा था ना यहाँ भी कर लेते, तो फिर वही होगा वापस, फिर फायदा तुम्हारा जाने का, वही टेढ़े मेढ़े रास्ते होके वापस इसी लाइन में आ जाएंगे। तो इसी वजह से कोशिश करता हूँ कि नहीं करूँ। तो यानी तुम अब चाह रहे हो कि मैं प्योरली ट्राई करना चाह रहा हूँ, मैं चेंज कर लूँ? हाँ तो इतना तो हो गया है कि मेरा डांस वगैरह, और डांस तो बिल्कुल ही मैं बहुत पीछे कट गए, बहुत पीछे, कि मतलब डांस अब पहले जो जुनून था डांस का कि मतलब कि नहीं भाई हफ्ते के अंदर 4 दिन तो डांस को देने लाजमी वीडियोस वगैरह के लिए, अब वो सीन नहीं है, मतलब कि अब इस चीज से तो बिल्कुल कट गया हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह के फैसले लेना भी कोई आसान बात नहीं है। हाँ मुझे काफी लोगों ने इस चीज के ऊपर बड़ा अप्रिशिएट करा, तो मैंने क्या कहते हैं, और मुझे देखा देख जिस दिन मैंने ये पोस्ट डाली थी कि क्या अपलोड करी मैंने ये पोस्ट कि मैंने डांस वगैरह छोड़ दिया ये वो, तो मेरी वीडियोस वगैरह अगर आपके पास हो तो आप लोग हटा दिएगा ये वो, तो मुझे देखा देख मेरे इंस्टा की हाईलाइट्स पे है, मैंने सबके स्क्रीनशॉट लगाए हैं, सबने मुझे अपनी क्या कहते हैं, इवन लोगों के जो अकाउंट है ना ऑफिशियल, कोई 2-3 ऐसे आए जिनके ऑफिशियल अकाउंट थे जिनकी लड़कियों की वीडियोस अपलोड थी, उन्होंने अपने अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिए सिर्फ मेरी इस पोस्ट को देख के, और अपने प्राइवेट अकाउंट के ऊपर अब उन्होंने बोला, फिर वहां से मैसेज करा मुझे, वो मेरी दोस्त है क्या कहते हैं, मतलब कि टिकटॉक से ही बनी थी वो, कोई इतनी फेमस म्यूजर भी नहीं थी वो, बट क्या कहते हैं उससे मेरी बातचीत अच्छी हो गई थी, आसफिया नाम है, तो उसने भी मैंने ये जैसी डिसीजन करा है उसने बोला मैंने भी कर दिया वो, जबकि उसका भी मतलब ये जोन चल रहा था, स्टार्ट हुआ था उसका, उसने स्टार्ट होने से पहले ही अपने आप को बैकअप कर लिया इस चीज से, तो मैंने बोला तो मेरे लिए ये चीज बड़ी अच्छी थी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मुझे देखा देख लोग इस चीज से पीछे हट रहे हैं पीछे।
यार बहुत बड़ी बात है। और तुमने, लेकिन इस जर्नी में कितना मुश्किल हुआ होगा तुम्हारे लिए ये कि तुम बाकी जब अपने सर्कल में बैठते होगे, बातें सुनते होगे, चीजें करते होगे, कभी कभार होता नहीं है कि यार मतलब मैं इन लोगों में भी बैठना अब बंद कर दूं? होता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अनकरीब मैं कोशिश में ये लगा हुआ हूँ कि मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको निकाल लूँ इस चीज से। हाँ, मैंने उनके मुंह पे भी ये बात बोली है, मतलब मैं तुम लोगों को निकाल अच्छे होंगे तो निकल जाएंगे, नहीं होंगे तो मतलब मैं तो एक्चुअली ना हमारी यूथ का जो कॉन्सेप्ट सेट हुआ है, अब मैंने जो चीज़ ये चीज़ छोड़ी उसके पीछे एक ये भी रीज़न था कि अल्लाह ताला ने रिज़्क देने का वादा करा है, तो मैंने ये चीज़ सोची और मैंने बस छोड़ दो। मतलब यहाँ से पूरा हो रहा था ना, मतलब कोई और जरिया बन जाएगा, वहाँ से भी हो जाएगा। मतलब अल्लाह ताला ने तालीम दिया, अक्ल शऊर दिए, तो हो जाएगा। अगर बस थोड़े हाथ पाँव आप मारोगे तो आपको रिस्क मिल जाता है। तो बस मैंने ये चीज़ छोड़ के मैं इधर आ गया, मैंने बोला हो जाएगा, अल्लाह ताला पूरा कर देंगे। तो इस तवक्कल से, जो मुझे पहले मैं बोलता था हाँ यार अल्लाह पे तवक्कल है, हो जाएगा ये वो, तो मुझे अब लगता है कि नहीं, वो तवक्कल नहीं था। तवक्कल ये है कि हाँ, कि आपको पता है कि आपको मुश्किलात वगैरह आएंगी, बट नहीं, सही है, हो जाएगा। अब आपने फैसला कर लिया तो अब हो जाएगा। हाँ। अब दोस्त जो मेरे ना, उनका कॉन्सेप्ट ये सेट हुआ है कि यार अगर हम छोड़ देंगे तो हमारी मतलब कि रोजी कहाँ से आएगी, हम क्या करेंगे, हमारी रोजी कहाँ से आएगी। वो ऐसा नहीं है कि आप मीडिया क्विट कर दो पूरी, आप मीडिया में रह के भी काफी ऐसी चीजें हैं जिससे आप मतलब कि अर्न कर सकते हो अपने। लाइक आपके पास व्लॉगिंग का है, आपकी डेली रूटीन है, वो आप कुछ भी बुरा नहीं है, वो आप कर सकते हो। पर लोगों ने नहीं, उन बस क्या है कि दिल मजबूर है डांस करने पे, और उसको रीजन अलग ये यार नहीं, हमारी ऐसी इंटेंशन नहीं है, हम अपने काम के, बस हम तो काम की नियत से कर रहे हो। मेरे नजदीक तो ये जहर थोड़ा खाओ या ज्यादा खाओ, जहर तो जहर है। हाँ, और दूसरी बात हम जो कर रहे हैं ना वो गुनाह जारी है। बस इस चीज को सोच के कि अगर आप एक चीज ये सोचते हो, मैंने सबको उनको भी यही बातें बोली जितने बैठे हुए थे, मतलब चलो उम्मीद करते हैं आप नेकियों का पल्ला लेके कब्र में उतर रहे हो, मतलब ये जो पीछे वीडियो चलेंगी ना, ये आपके गुनाह का पल्ला बढ़ा देंगी, क्योंकि आपने नेकी का तो ऐसा कोई काम नहीं करा ना, आपने कहीं दरख्त लगाया ना, आपने कहीं क्या कहते हैं पानी के लिए कूलर रखा है जो आपका सदका जारिया चलेगा। गुनाह के लिए आपने चीजें इतनी पीछे छोड़ दी। तो फिर वो चीज जो सोची ना, मतलब अगर मैं इनके बस यही सोचा मैंने रात में कि मैं सुबह मरता हूँ या ऐसा कुछ होता है तो मेरे पास तो मोहलत भी नहीं होगी ये चीजें करने की। फिर उससे रिलेटेबल ना चीजें सामने आती रही। क्या कहते हैं, कुरान, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो तर्जुमे वगैरह आए, तो उसमें भी यही बात चल रही थी कि क्या कहते हैं, वो हमें बोलेंगे मतलब कि अल्लाह ताला से हम रिजू करेंगे कि हमें आप वापस दुनिया में भेज दें ताकि हम ये कर लें वो, जबकि वहां भी हमसे सरसरी बोल रहे हूँ। तो ये चीजें जब मजमू आया, मतलब भाई ये सारे साइन है अल्लाह की तरफ से, अगर अब भी मैं नहीं जाता तो फिर मेरे को आगे मिले ना मिले, मतलब भी बहुत अच्छा वक्त है, तो इस चीज से निकल जाओ। तो फैसला करा और मुझे मंथ होने आ रहा है, अल्लाह का शुक्र, मैंने डांस नहीं करा। डांस नहीं किया यार, दैट्स ग्रेट। और कोई भी आप किसी भी एक बुराई से कम से कम 10 दिन भी बच जाओ ना, तो आई गेस फिर उसके बाद आप उस पे वो हो जाते हो कि नहीं हो गया, गाने भी नहीं सुने, डांस भी नहीं किया। हाँ, गानों से बहुत ज्यादा मतलब पीछे हो गया। वो एक्चुअली होता है कि कभी स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो सामने आ जाता है, हाँ, और कॉर्ड्स वगैरह पढ़ रहा होता हूँ तो उसके पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, वरना मैंने म्यूजिक से भी तकरीबन क्वाइट कर दिया है, मतलब नहीं सुनता इतना। मतलब जो पहले जुनून था ना वो चीज खत्म हो गई है कि पहले, हाँ, क्योंकि सफर भी करता था ना मैं, मेरे तो सफर में भी गाने मेरे पास एयरपोर्ट से वो, अब घर में वो मुझे नहीं पता होता कहाँ होते, पहले वो मेरे बैग में होते थे, 24 घंटे 24 आवर वो मेरे बैग में होते थे। मैं यूनिवर्सिटी से निकलूं, मेरे एयरपोर्ट्स लग जाए, मैं जा और गाना सुनते हाँ, वहां से घर तक का सफर, ऐसी कहीं भी जाऊं। सफर में क्या करते हो, कभी शुरू में तो उलझन हुई होगी ना? हाँ, पहले होता था। अब ये होता है कि निकल रहा होता ना तो चीजें सोच रहा होता हूँ, अपने लिए ही चीजें सोच रहा होता हूँ, यार किसको इसको कैसे करना है ये वो, या फिर अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता हूँ कि नहीं यार इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे ये चीज हो रही है तो दोस्तों के बारे में सोच लेता हूँ, आगे की सोचने, फ्यूचर के लिए सोचने लगता हूँ कि हाँ बस अपने आप का दिमाग ना लगा के रखता हूँ कि यहाँ दिमाग ही ना जाए। अच्छा, लोग बड़ा सोच रहे होंगे इस बात पे कि मैं क्यों जैन से पूछ रही हूँ कि गाना सुनते हुए क्यों नहीं जा रहे हैं ये वो, क्योंकि मैं खुद भी चीजें अवॉइड कर रही हूँ। मैं ये देखती हूँ कि यार जब हम म्यूजिक को छोड़ते हैं ना,
इतना मुश्किल होता है शुरू, क्योंकि हम सबकी आदत बन चुकी है कि हम ना जब सफर करते हैं हमें गाना चाहिए। असल में ना बात ये है कि हमने ना मतलब कि इस्लाम को इस तरीके से हमने उसकी नॉलेज ही नहीं है, हमें नॉलेज भी नहीं, और हमने आई गेस हमने मुश्किल भी बहुत बना के रखा है अपने लिए। हम जो चीज करते हैं ना हम सिर्फ सर से उतारते हैं, नेकियों की जो जगह है ना हम सर से उतारते हैं, और जितने गुनाह के जो है ना हम वो पैशन से करते हैं। कि अगर हम मतलब मैंने ये चीज सुनी थी, अगर इबादत को आप इबादत समझ के करोगे ना तो आपको मजा आएगा। और मैंने ये चीज जब करी है ना तो मुझे वाकई मतलब ऐसी बेचैनी होने लगती है। आप नमाज पढ़ते हो, क्या कहते हैं, आप फजर की नमाज पढ़ते हो, आप सो रहे होते हो और आपको बस टेंशन हो रही होती है, जोहर पढ़नी है, जोहर पढ़नी है, जोहर पढ़ ली, टेंशन हो रही है, असर पढ़नी है। सीरियसली जब मैं इस चीज में आया, अब मैं ईशा पढ़ता हूँ ना तो ईशा के बाद जाके ऐसा सुकून होता है मुझे, मतलब पूरे दिन का वो एक होता है ना कि पढ़ ली, अब पूरे दिन का काम निकाल लिया, अब बस क्या कहते हैं अब सो सकता हूँ आराम से सुकून से। अब मेरे पास है कोई 10-9 घंटे हैं, मैं अब रिलैक्स हो सकता हूँ। अच्छा लोग कहेंगे ये किस किस्म की बात है, लेकिन ये हकीकत है, जब आप पढ़ लो ना एक सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई हाँ आज आपने पूरे 5 टाइम की नमाजें पढ़ ली, बस ठीक है कि अब एटलीस्ट आप कोई बहुत देखो, आप कोई एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीज नहीं कर रहे, आपसे जितना आपसे हो रहा है आप वो तो करने की कोशिश कर रहे हो। आप कहीं भी पहुंचते हो ना तो आप स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हो। exactly. आप कहीं भी डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। अगर आप गुनाह वाली जगहों पे भी जा रहे हो तो वहां भी आप स्टेप बाय स्टेप भी तो गए हो। अब मैंने जब टिकटॉक स्टार्ट करी थी, जाहिर सी बात है मुझे डायरेक्ट की पहली वीडियो के ऊपर थोड़ी 1 मिलियन व्यूज मिल गए थे। स्टेप बाय स्टेप चीजें होती रही। अब डायरेक्ट थोड़ी एक ही दिन के अंदर मैं सुबह रात में सोया और सुबह उठा 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। वाह, ऐसा किसी के साथ नहीं होता भाई, हकीकत है। ये स्टेप बाय स्टेप की ही बात है। और ये जो तुमने बात की ना ये सुकून वाली, अच्छा मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो यूथ है यहाँ एक प्रॉब्लम यही है कि वो जब हमें जहां तक मुझे लगता है अगर कोई मीडिया में भी है ना, फील्ड में भी है, तो वो कहते हैं यार हम तो कर रहे हैं ना गुनाह, मतलब अब क्या मतलब यार कर रहे हो ठीक है, एटलीस्ट नमाज तो पढ़ सकते हो ना। हाँ। वो तो पढ़ो तो नमाज स्टेप बाय स्टेप तो उठाओ। आप नमाज पढ़ोगे ना तो लोगों के दिलों में ये, क्योंकि देखें नमाज बेहयाई से रोकती है और ये चीज है। आप जब नमाज पढ़ते हो ना तो फिर आपको फील होने लगता है, क्या कहते हैं, जब आप अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे होते ना तो आपको चीजें ना बुरी लगने लगती हैं जो पहले आपको नहीं लगती थी। जिनको आप पहले गुनाह नहीं समझते थे वो आपको मतलब छोटी चीजें भी होती ना तो आप नहीं ठीक है। अब आप जब नमाज वगैरह की तरफ आ जाते हो ना तो आपको ये चीजें मतलब हिट करती हैं कि नहीं यार ये गुनाह है, ये गुनाह है, गुनाह समझने लगते हो। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छा साइन होता है कि एक शख्स है वो अपने गुनाह को गुनाह समझ रहा है तो वो अपनी करने पर क्या कहते हैं शर्मिंदा है। तो अल्लाह ताला को ये चीजें पसंद है कि हाँ कुछ भी है वो इस चीज के ऊपर शर्मिंदा, वो मुझसे रात में क्या कहते हैं जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप क्या कहते हैं नमाज के अंदर वो आप माफी तलाफी कर रहे हो अल्लाह ताला से। अब वही चीज है कि हमने नेकियों को मतलब कि इतना लिया हुआ है कि हम छोड़ी नहीं कि हाँ हमें ये अजर मिल रहा होगा हमें वो अजर, पर हमने गुनाह को इस तरीके से रखा हुआ है कि नाक पे मक्खी बैठी और आपने उड़ा दी तो आपको पता ही नहीं लगा। और फर्ज भी तो हम छोड़ देते हैं ना, जो फर्ज है वो तो फर्ज है, वो तो हम छोड़ नहीं सकते। लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, ये बात ना बहुत आगे चली जाएगी। तो फर्ज का लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि छोड़ दिया, कह रहे आप पे जो चीज फर्ज है ना वो फर्ज है, वो आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ रहे हो तो उसका गुनाह मिल रहा है आपको, पर लोग बोलते हैं खैर है क्या हुआ नहीं हुआ। और वो हम तो वैसे ही गुनाहगार हैं। एक ये सबसे बुरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने लोगों के अंदर अभी जब मैंने बातचीत करी ना अपने बाद तो मैंने लोगों के अंदर ये चीज बड़ी नोटिस करी, अल्लाह है खैर है हाँ माफ कर देगा, और दूसरी चलो ठीक है आपकी उम्मीद है, दूसरी तरफ ये उम्मीद कि जहन्नुम की आग है। ये बाकायदा मैंने लोगों से सुने कि यार क्या है मुसलमानों ने जन्नत में ही जाना है ना तो सदा काट के चले जाएंगे। नहीं आई स्वेयर मैं सबको बोलता हूँ 5 सेकंड तक लाइटर यूं रखो, आपका बुरा हाल हो जाना है। आपने इतनी मतलब मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा था कॉल के ऊपर, दोस्त से मेरी नाम नहीं लूंगा वरना उसको बुरा लग जाएगा। तो मैंने उसको कॉल करी, मैंने कहा कहाँ पर हो ये वो, तो हम यहाँ पर ये वो, मैंने बता देते मैं भी आया था। तो उसने मुझे टॉन्ट करा कि भाई तुम तो सुधर गए हो, तुमने डांस वगैरह छोड़ दिया है तो ये वो। मैंने बोला यार देखो क्या कहते हैं इस चीज से पीछे हो गए, इंशाल्लाह इन चीजों से भी हो जाएंगे ना, तो इतना तो कर रहे हैं। मैंने बोला खैर मैं तुम लोगों की इस्लाह कर रहा हूँ, मतलब तुम लोग इन चीजों पे नहीं हो। मैंने उसको किसी चीज के ऊपर समझाया था तो उसने बोला कोई बात नहीं गुनाह ही तो है,
कह रहे काट लेंगे सजा ये वो। अरे मैंने बोला यार तुम लोग कहाँ हो, मैंने बोला आ जाए, मैंने बोला जो मेरे साथ हुआ है ना, जो चीजें मुझे हिट कर गई वो तुम लोगों को समझ आ जाए तो तुम लोग ये बात नहीं करोगे। कभी कभार ना जब अकेले में बैठे हुए होते हैं और ये चीज मैं खुद सोच रही होती हूँ, मैं सोचती हूँ जहन्नुम की आग। और अच्छा गुनाह तो बहुत है भाई, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, माफी तो देखो वो माफ करने वाला है। आप हाथ उठा के मांगो तो सही माफी, आप माफी तो मांगो। अगर वो जब माफ करेगा ना आपको खुद से करीब करेगा, जब वो खुद से करीब करेगा आप चीजें ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे। आप गुनाह करते हो, आपने गुनाह की माफी मांगी, ठीक है, अल्लाह ताला माफ कर देता है, जबकि अल्लाह ताला को पता है कि आप दोबारा वो चीज करोगे और फिर भी वो माफ कर देते हैं। आप फिर उस चीज में जाते हो और फिर आप फिर माफी मांगते हो, वो फिर माफ करता है। कम से कम जाके उससे माफी तो मांगो। ये चीज होती है। अब लोगों ने ना बस इस चीज को ना खेल बना लिया है कि जिनको ये चीज समझ आ गई ना, अल्लाह माफ करने वाला ना, ठीक है करते नहीं, वो पढ़ते भी नहीं है, वो करीब भी नहीं जाते हैं, बस बोलते हैं वो माफ कर देगा। वो एक ऊपर से बोलना कि हाँ माफ कर देगा और एक दिल का सुकून है ना, बहुत फर्क है। तो ये बात वाकई हमारी कहीं और ही जा रही है और मैं जैन से इसीलिए ये बातें करी क्योंकि आजकल मैं इन चीजों को ना बहुत ज्यादा, क्योंकि यार एक बात है, यूथ क्लब वालों को जब से सुनना शुरू किया है ना बहुत चेंजिंग आई है। एक्चुअली वो जो दूसरे मौलवी वगैरह हैं, मतलब कि मैं सुनता हूँ काफी, सबको ही सुनते हैं, लेकिन मैं यार यूथ है ना, रिलेटेबल चीज़ है। मैं किसी फिरके से पहली बात ताल्लुक तो लगता ही नहीं हूँ, मैं खुद यही बोलता हूँ, मेरा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे वालिद साहब अहले तशी हैं और मेरी वालदा अहले सुन्नत से, तो हमारे घर में कभी इस चीज को लेके बहस ही नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है कि आज मामा बाबा की शादी को कोई 26-27 साल हो गए। स्टार्ट में बाबा का थोड़ा था, फिर बाबा ने भी बोलिया बच्चों को जहाँ सही लगता वो करें, मामा को था जहाँ सही लगता वो करें, बस। तो फिर सब तो जोड़ा हम लोगों ने, तो ये चीज हमारे लिए ना बहुत फायदेमंद हुई। असल में ये होता है कि घर के अंदर एक फिरका होता है ना, सिर्फ उसी चीज की बात चल रही होती, बच्चा इधर उधर नहीं जाता। अब हमें तो फर्क तलाश करना था कि अबे सही कौन है गलत कौन है तो हम इस चीज में पांचों बहन भाई निकल गए, वो वहां से कौन सा है वो वहां से अब ना क्या बात कर रहे हैं यार, ये सीरियस बात है ना। हाँ। तो अब पांचों बहन भाई निकल गए, अब वो वहां से उसको सुन रहा है, वो वहां से उसको सुन रहा है, अब चीजें आ रही हैं, किसी की चीजें सेम हो रही है, किसी की चीज गलत हो रही है। अब गलत पे ये नहीं कि तू गलत है, गलत क्यों है, अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज बड़ी अच्छी रही, हम पांचों बहन भाइयों में और हमारे वालिदैन के गलत पे कभी उसको नहीं बोला कि तू गलत है या आप गलत हो, नहीं, गलत क्यों हो, ये चीज अगर सुनिए इसकी वो ले आओ मैं एग्री कर जाऊँ, मतलब एक रिवायत ले आओ या किसी कुरान से या हदीस से, मैं एग्री कर जाऊँ। तो इस चीज का हमें बड़ा फायदा हुआ कि हम लोगों ने खुद वगैरह, अब मैं क्या कहते हैं इंजीनियर अली मिर्जा, उनको मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ। अब वो लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो मतलब कि हिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, डॉक्टर अली मिर्जा हो गए और क्या कहते हैं तारिक मसूद हो गए, ये सारे लोग, ये जितने भी हमारे क्या कहते हैं मौलवी वगैरह हैं, ये सारे हिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, ये हिस्ट्री क्लियर करते हुए आ रहे हैं लोगों के दिमाग में। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे काफी दोस्त यार ऐसे हैं जिनको अहले बैत के भी रिश्ते नहीं पता, ठीक है, उनका इसमें फॉल्ट नहीं है, कभी उन्होंने थोड़ा ही इसमें बोलूंगा ये फॉल्ट है कि उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं करी, ये चीज है। तो आप जानने की कोशिश करो, और दूसरा थोड़ा पेरेंट्स वगैरह का कि वो बताते क्यों नहीं है वो लोगों का, आज मुझे नहीं पता क्योंकि आज तो मोबाइल वगैरह मिल जाते हैं, हमारे पास मोबाइल है, गूगल है, सब कुछ है, यूट्यूब है, हम सब अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं खुद से। प्रॉब्लम यही है ना, अब देखो मैं बता रही हूँ, मैंने तो यही बात बोली कि हम क्यों सुन रहे हैं यूथ क्लब को, बिकॉज हम रिलेट कर रहे हैं उनसे। यूथ, हालांकि उसमें कोई बहुत यूथ नहीं है, बट हम रिलेट कर रहे हैं बहुत से लेवल पे। क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि हम वो उनके बताने का जो तरीका है, उनके बताने का जो एक तरीकेकार है, हमारी लाइफ से जो लिंक चीज है ना, उनके अबाउट बात करते हैं। exactly. अब वो जो जितने मौलवी वगैरह वो भी अच्छी बातें कर रहे हैं, हर चीजें वो हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं, वो हिस्ट्री को देखो, और ये जो है ना यूथ को लेके चल रहे हैं। हर इंसान ना इस दुनिया में आया किसी ना किसी मकसद के तहत, वो अपना मकसद पूरा करेगा और फिर यहाँ से जाएगा। लेकिन आप अपने आप को तो तलाशो, आप किसी का कोई भी मजहब है तो जानने की तो कोशिश करो कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। यही तो एक सबसे बड़ा मसला है हमारी यूथ का, ये है कि उनको जानना ही नहीं है। उनको सबसे पहले, मैं भी यही है कि मैं अब पहले किसी को तनकीद करने से पहले आप ये सोचो, पहले मैं बोलती थी अच्छा बड़ा नमाजी बनती है और बड़ी ऐसी है वैसी, अब मैं बोलती हूँ नहीं भाई,
जो जैसा उसको हमें जैसी नहीं पता रहने दो। उसके मामला अल्लाह से क्या अरे है। नहीं भाई, जो ये जैसा बात उसको है। वैसी रहने दो और सबको माफ करने वाला बनो। और वो, बिल्कुल। लेकिन मुझे तुम्हारे से ही बातें सुन के बड़ा वो रहा है, मैंने कहा ज़हन बड़ा बदल गया है भाई, माशाल्लाह, अच्छी बात है। हम स्टार्ट से इस चीज में थे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के बीच भी बैठता था ना, जब मैं इन चीज में था भी, तो मुझे कोई चीज लगती थी ना कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, मतलब इस तरीके की बात हो रही है, तो मैं उसको टोक देता था, बोलता नहीं बॉस तुम ये गलत कर रहे हो, इस चीज को नहीं कर रहे हो। तो वो मुझे यही सुनने को मिलती थी, तो तू भी तो करता है, तू भी तो करता। अरे मैंने बोला यार मैं जो कर रहा हूँ मेरे मामला अल्लाह से अलग है, तुम्हारे मामला अल्लाह से अलग है, तुम्हें जो चीज मुझ में बुरी लग रही है तुम मुझे बताओ, मुझे जो लगेगी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अब जो हो गया सो हो गया ना, अब क्या कर सकते हैं। अच्छी बात है कि ज़ैन तुम आगे लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें डिस्कवर करने वाले हो। पढ़ाई को लेके क्या तुम्हारा चल रहा है? पढ़ाई का ये है कि लास्ट ईयर है, बीएस कंटिन्यू है, बस लास्ट ईयर ये हो जाएगा, फिर क्या कहते हैं जॉब की तरफ तवज्जो देंगे। अरे बहुत से लोग होंगे उन्हें पता भी नहीं होगा कि ज़ैन पढ़ा लिखा बच्चा भी है। हाँ काफी लोग, क्योंकि मैं जब इस चीज में था ना, मैंने डांस को इस तरीके से टाइम दिया है कि मैंने फिर बाकी चीजों को नहीं टाइम दिया, और अब दे रहे हो ना बाकी चीजों को। अब मैं जब यहाँ से जाहिर सी बात अब मेरे पास कुछ है, मैं बोलता हूँ डांस निकला है ना, तो ऐसा लगा है कि सारी मुश्किलें निकल गई। और इसमें तुम्हें बहुत से लोगों के चेहरे भी दिखेंगे जो हकीकतन तुम्हारे साथ होंगे ना, वो हकीकतन तुम्हारे साथ होंगे। हाँ, अब मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको वो अभी भी कुछ डांस कर रहे हैं, पर उनके चेहरे से पता लगता है कि हाँ वो मेरे डिसीजन को देख के, इस चीज को देख के खुश हो। और मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ कि जितने मेरे जो करीबी है ना, खास तौर पर मैं उनको इस चीज से निकाल दूं पहले, बस। और उसको उनको तुम क्या कहते हैं सही राह की तरफ ले आओ। हाँ। कोशिश तुम अपनी पूरी जारी रखोगे, लेकिन जिन्होंने आना होगा ज़ैन वो आएंगे, जिन्होंने नहीं आना होगा वो नहीं आएंगे। लेकिन ये तो नहीं कहते हैं ना, हम किसी पे अगर पता है कभी कभार क्या होता है, दोस्ती यारी में आप बहुत बोलने लगते हो ना, सामने वाला इरिटेट होने लगता है आपसे। पर मैंने अपना माइंड बनाया हुआ है कि अगर मेरी गैदरिंग के अंदर भी ये चीज आई तो मैं गैदरिंग जो सच्चे दोस्त है ना वो कभी भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इस चीज को लेके। अगर मैं अपने दोस्तों को, मैंने सोचा हुआ है, मेरा माइंड बना हुआ है अभी से, ये चीज उनको नहीं पता, हो सकता है अगर शो देखें तो पता लग जाएगा, अब पता नहीं उसके बाद क्या रिएक्शन होगा उन लोगों का। तो ये है कि मैं कोशिश में तो लगा हुआ हूँ कि इन लोगों को निकालूं, नहीं निकलेंगे, मैंने इरादा करा हुआ है मैं गैदरिंग छोड़ दूंगा अपनी। और वैसे तुम यहाँ पॉडकास्ट पे क्या सोच के आ गए? मेरी बहुत बड़ी बात है ये भी पूछना। मुझे था कि मैं, क्योंकि आई थिंक आपका भी रिप्लाई आया था मेरे स्टेटस को देख के, मैंने या तो पता तो लगा होगा, तो मैंने उम्मीद है कि उसी मुतालिक ज्यादातर बात होगी, और वही हुआ देख यार। हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ आए सी वैसे था कि जो चीज मैं वैसे बतानी, मुझे टाइम नहीं मिला, वरना मैंने खुद सोचा था कि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाऊं, पर मैं वहाँ वीडियो वगैरह बनाता ना तो लोगों की साइको, ये यहाँ फेम लेने के लिए करता है, ये कर रहा वो कर रहा है, तो मैंने बोला अपना यूट्यूब वैसे ही रहने दो, किसी शो के अंदर हुआ तो मैं वहाँ फिर छोड़ दो, जो कहता है वो। तुम अपने कहते हैं ना कि अपने क्रिएटर, अपने खालिक से करीब हो, तो फिर जो कहता है उसको कहने दो, तुम्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे भी यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बोलेंगे, मुझे पता है क्या क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरे बीबी इतनी इस्लाम की बातें कर रही थी तो सर पे दुपट्टा लेके बैठ जाती, अरे ये कर लेती। कोई हम जो लोग है ना, हमें लगता है कि यार जब उससे आप करीब हो ना, फिर आपको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, और हकीकत है। खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के, और मैं उस दिन भी मैंने तुम्हें जो रिप्लाई किया था मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे पता है ना मैं भी इस चीज से सफर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो जब मैंने तुम्हारा वो देखा, मैंने कहा यार ज़ैन भी चलो, मतलब क्योंकि और भी लोग कर रहे थे, मैंने बहुत से लोगों का देखा था ये स्टोरी स्टेटस। और अब मेरा ज्यादा इतना है, इस वजह से लोगों को, मतलब कुछ लोगों को बहुत अजीब भी लगा कि यार इतना फेम बना लिया, इतने टाइम की मेहनत है, ओ तुमने जाया कर दी यार। मेरे दोस्त के मैसेज आया मेरे पास, तू छोड़ नहीं, तू नमाजें भी पढ़, अल्लाह को भी याद कर, पर इसको तो लेके चले। वो मतलब दिल नहीं मानेगा भाई, नहीं होगा, मुझे पता है ना, या तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं धोखेबाजी कर रहा हूँ अल्लाह ताला के साथ। मैंने नहीं, बस क्विट तो क्विट, मतलब काम आता है, नहीं आता नहीं है, बाढ़ में जाए। यार बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह सबको इस तरीके से सोचने की क्या कहते हैं ताकत भी दे, हिम्मत भी दे, और सबसे पहले हमें नमाजें कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आप पढ़ते हो ना, मैं कह रहा हूँ ना, आप नमाज पढ़ते हो, आप खुद ही इस चीज से बाहर आ जाते हो, फिर आपका दिल नहीं मानता वो चीजें करने को। हकीकत है, ये हकीकत है। It was nice talking to you। और बेसिक हमारी तुम्हारे साथ मेरा एपिसोड करने का यही एक बेसिक मकसद है। मैं तुम्हें कब से ही बुला रही थी,
और अगर तुम चीजें नहीं भी बात करना चाहते इस बारे में तो मुझे कोई मसला नहीं था कि तुम नहीं करते। नहीं, मैं तो चाहता था अच्छी बात तो है, हो जाए बात। नहीं अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं था, तुम्हारी अपनी पर्सनल स्पेस है, उसके अंदर हमें क्यों वो करना है। और इंशाल्लाह मैं अब ज़ैन को देखना चाहती हूँ कहीं, मतलब एक अच्छी जगह पे आते हुए, एक अच्छी चीज करते हुए इंशाल्लाह। मेरा खुद का भी अब यही है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने अभी स्टार्ट के अंदर ही वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी कि जो चीज मुझे पता लग रही थी वो चीज मैं बताऊं। फिर मैंने बोला थोड़ा टाइम नॉलेज लेता हूँ, फिर उसके बाद एक साथ ही मतलब लोगों को भी बड़ा होगा ना, अच्छा दीन की तरफ आ गया, अब जो है वो शुरू कर दिया ये बताना वो बताना, मतलब ये तो अब इसने ये भी काम शुरू कर दिया। वीडियो तो तब भी बना रहा है, लेकिन लोग हैं कहते हैं, कहने दो। तुम अब सेटिस्फाई हो अपनी चीज को? मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। लाइफ से बहुत सी चीजें अभी तुम्हारी गई भी होंगी, बड़े तुम्हारे फैन पेजेस भी चले गए होंगे, लड़कियां तो और ये सब बॉदर होता है। बोला मैंने उन लोगों को खुद ही बोला कि मैंने, क्योंकि ग्रुप बना हुआ था फैन पेजेस का ना एक, और सारी लड़कियां, कोई एक भी लड़का नहीं जिसने फैन पेज बनाया हो। ये वो खैर लड़का बनाता भी तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते इतना। अरे स्पिटिंग फैक्ट्स, ये तो नेशनल है लड़कों का। तो बस मैंने उन सबको ग्रुप के अंदर एक मैसेज करा, मैंने बोला जितनी पोस्ट है सारी ऐड कर दो ये वो। तो उन्होंने बोला एडिटिंग नहीं कर सकते। मतलब करनी हो तो क्या कहते हैं, कुछ अच्छे कॉर्ड्स वगैरह हो उसके ऊपर कर लो, मतलब वैसे नहीं करना, सॉन्ग वगैरह के ऊपर नहीं करना, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो, मतलब वरना मैं अपनी स्नैप भेजना बंद कर दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अच्छा था कि उन लोगों ने भी इस चीज़ को समझा, और एक ही रात के अंदर सब ने, मतलब 1.5-2 साल से वो पोस्टिंग कर रहे हैं, तो उन सब ने भी अपनी पोस्ट गायब कर दी। तो चलो अच्छी बात है। और तुम्हारे नाम देखो, तुमने कह दिया, उन्होंने मान लिया, अगर वो नहीं भी मानती तो तुमने कहा तो था ना। हाँ, मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया ना। मैंने हर किसी को बोला, मैंने स्टोरी भी लगाई, मैंने वीडियो में भी बोला ये वो कि भाई हटा दो। अब जो नहीं हटाता वो उसके ऊपर है यार। नहीं चलो दैट्स ग्रेट। और बड़ा अच्छा लगा भाई ज़ैन की ये सारी बातें सुन के। और ज़ैन तुम कोई नसीहत करना चाहोगे लोगों को, कुछ बोलना चाहोगे? मैं नसीहत तो यही करना चाहूँगा कि बस गुनाह को गुनाह समझो, बाकी खुद ही सेट हो जाएगा सब। यार ये लड़का कहीं और निकल गया है गाइस, अब ये वापस नहीं आने वाला। मैं बता रही हूँ, मैंने अभी इससे बात की है, तो जिन लोगों को भी लग रहा है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, जिन लोगों को भी लग रहा है कि अब ये ड्रामा है, ये फेम के लिए कर रहा है, आई होप इंशाल्लाह तुम इस चीज़ के लिए लेट डाउन नहीं करोगे कभी। लेकिन अगर लग रहा है कि ये फेम के लिए, ये ड्रामा है, ये दिखावा किया है, नहीं ये नहीं है। बात करने के बाद बिल्कुल पता चल चुका है कि ये चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं है। और इंशाल्लाह ज़ैन लाइफ में तुम कामयाब होगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और थैंक्स यार तुम यहाँ आए, तुमने बात की। और जिनको भी जो सोचना है, जो समझना है वो समझो, और कोशिश करो कि लाइफ में कुछ अच्छा अगर स्टेप कोई ले रहा है तो उसको अप्रिशिएट तो एटलीस्ट कर दो ना यार। बुरा बोल कि कब तक बुरा बोलोगे, एक वक्त तक बुरा बोलोगे, फिर उसके बाद जैसे पीछे घंटी बज रही है ना, इसी तरीके से तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई और चीज आके तुम्हारे घंटी बजा के चली जाएगी। तो इसीलिए लोगों को जो है ना अच्छा सोचना शुरू करो, अपने अखलाक को अच्छा करो, लोगों के साथ अच्छा रहना शुरू करो। कोई अच्छा कर रहा है तो उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट करो। मतलब अच्छा बोल नहीं सकते, कम से कम चलो फिर खुद चुप ही रहो, मत ही बोलो भाई। मत ही बोलो, सही है, अच्छा बोल नहीं सकते, चुप ही रहो, मत ही बोलो। और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, तुम भी बोल दो। लाजमी भाई, लाजमी शेयर करो, और क्योंकि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि ऐसे और भी लोग यहाँ पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह 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 हो सकता है, और बहुत मुझे तो बड़ी खुशी होगी इंशाल्लाह। और तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, मैं बोल ही चुकी हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करना होता है ना। हाँ, कमेंट भी करना होता है, बेल आइकन, ताकि अगली अपडेट मिलती रहे आपको। ये अच्छा था। और देखते रहिएगा दी यूटी शो।